लगता है कि मित्रों आज कुछ ऐसे विषय को लेकर आया हूं मैं जो देश के बड़े अपने आप को राजनेता समझते हैं और बहुत सारे देश का जिम्मेदारी जो है उन्होंने संभाला है देश में। लेकिन क्या उन लोगों ने देश को गर्त में ले जाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा? क्या इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क करने में पूरी तरह अपनी सब प्रकार से अपना जो है महारत हासिल करके जीवन का सारा अनुभव देश को गुमराह करना, बांटना और अपनी राजनीति चमकाने का काम करना, चाहे देश का कुछ भी हो जाए लेकिन उस काम को करना जो देश हित में ना हो। ऐसे लोगों का दो तीन विषय जो है मैं आज सेलेक्ट किया हूं और ये सारा विषय मुझे लगता है आपको देखना पड़ेगा कि देश की राजधानी दिल्ली और देश के कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो राजनीतिक हो रहा है उनको कैसे हम आपके पास पहुंचाए और देश में भारत के संविधान के प्रति हम सबका भी कर्तव्य है। जैसे संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है उसी प्रकार हमारा कर्तव्य भी है। एक नागरिक के रूप में सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि वो देश हित पहले हो, उसके बाद समाज और व्यक्ति और परिवार का हित को लाना चाहिए। ये जो है संविधान ने हमें सिखाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सिखाया है, गांधी जी ने सिखाया है, सरदार पटेल जी ने सिखाया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने सिखाया है और इसी प्रकार विवेकानंद जी ने सिखाया है और आज के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही सिखाया। लेकिन आज आप एक पेपर को देखिए, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया है। ये एड क्या बोल रहा है? वैक्सीन लगवाई क्या, और इसमें राजनीति क्या किया है, अपना फोटो चमका दिया है। अगर ये वैक्सीन लगाने के लिए ये एक पेपर में कम से कम 10 लाख रुपया का एडवर्टाइजमेंट दिया है, अगर 10 लाख रुपया का एक पेपर यानी 50 पेपर हैं अलग अलग कंपनी के, तो कितना हो गया? करोड़ों में एडवर्टाइजमेंट ये व्यक्ति अपना चेहरा चमकाने के लिए। और ये वैक्सीन लगवाई क्या, और क्या इस व्यक्ति ने कहीं पर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई इनके कार्यकर्ता नेता ने कोई कैंपेन चलाया ढंग से? केवल इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े होर्डिंग, ये तो एक पेपर का है। अगर आप देखेंगे तो पूरे दिल्ली में सब जगह अपना चेहरा चमका रहे हैं, वैक्सीन लगवाई क्या? अरे कहीं पर ये भी पूछ लेता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन लगवा लो, ये भी कह सकते थे। लोकतंत्र की बात करते हो तुम, अगर तुम लोकतंत्र के, अगर तू भी एक पिलर हो, दिल्ली देश की राजधानी में तुमको लगातार 3 बार चाहे जाने अनजाने मुख्यमंत्री बना दिया गया लोगों के द्वारा, तो आपका भी कर्तव्य है माननीय केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री हमारे भी आप ही हैं। और आप जिस क्षेत्र में से चुन के गए हैं वहां मैंने आज तक आपको नहीं देखा, ना आप किसी झुग्गी में गए, न कहीं आप गए, न कहीं आप दिखाई देते हैं। केवल आपको मैं पोस्टर में ही देख रहा हूं 5-7 साल से, और पोस्टर में आप इस प्रकार से राजनीति करते हैं, एक ढोंगी बाबा बनके अपना चेहरा चमकाते हैं। आपको शर्म भी नहीं आती है। इसलिए दिल्ली वालों और देशवासियों को मैं कहूंगा कि जहां भी इस प्रकार का पोस्टर दिखाई दे, मैं अगर आपको कहूं कि इन पोस्टरों को आप क्रॉस लगा दीजिए या आप हो सके तो उसको उसका दाह संस्कार कर दीजिए, या जो भी होता है उसको फाड़ के उसमें गटर में डाल दीजिए, ताकि इसको पता चले कि तेरा चेहरा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि बंधु आप जो है अपना चेहरा के अलावा कोई काम नहीं करते, केवल आप अपने चेहरा चमकाने में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा पोस्टर में, होर्डिंग में, बैनर में आप लगा रहे हैं। अब आप देखिए इसके आगे आप जाते हैं तो कैसे ये महाराज जो हैं इन्होंने यहां पर आप देखेंगे
कि अलग अलग पेपरों में जो न्यूज आया है, ये आप न्यूज में कहता है कि ऑक्सीजन की डिमांड पर बीजेपी और आम आदमी का ये विषय आया। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन का मांग दिल्ली में 4 गुना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजेस कह रहे हैं और जज को भी ये झूठा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने, जिन लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उठाई इस बात को, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सभी जजेस ने ये बात पता लगाया है और ठीक से डीपली मॉनिटर करने के लिए आदेश जारी किया है कि दिल्ली में जितना मांग था उससे 4 गुना ज्यादा केंद्र से ऑक्सीजन का डिमांड क्यों किया। आज मैं इससे बात को देश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या ये आप देखिए, दिल्ली ने 4 गुना डिमांड बताई। यह नहीं कह सकते कि ये लोग जो है किस गिरावट में चले गए हैं कि देश के अन्य राज्यों में जितना ऑक्सीजन चाहिए था उन ऑक्सीजन को कटौती करके दिल्ली में दिया गया और दूसरे राज्यों के मरीज मर गए। उसका पाप का जिम्मेदारी कानूनी तौर पर कौन जिम्मेदारी ले रहा है? इसका जिम्मेदार केवल केजरीवाल होना चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए कि केजरीवाल जी, आपने इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा देते हैं और ऑक्सीजन इतना ज्यादा मांग किया और आज देश के अन्य राज्यों में ऑक्सीजन का इतना बड़ा जो है, बहुत बड़ा नुकसान जो है दिल्ली वासियों को के साथ साथ देश के वासियों को झेलना पड़ा, क्योंकि आपने देश में इमरजेंसी का हालात बना दिया। और इस प्रकार से ये जो राजनीति करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पर राजनीति का जंग आपके कारण छिड़ा और पेपरों में आप जो है ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा आपने डिमांड करके और देश को गुमराह करने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुमराह करने का काम किया, देश के वैज्ञानिकों को भी गुमराह करने का काम किया। और इसी तरह केजरीवाल जी जो पोस्टरों में और होर्डिंग में और पेपर में जिस प्रकार से अपना चेहरा चमकाते हैं, आज दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने चुनाव के बाद कभी केजरीवाल को देखा? क्या आपके गलियों में कहीं पर केजरीवाल दिखे? क्या कभी केजरीवाल कोई भी देश के प्रधानमंत्री की योजना को दिल्ली में लागू करते हुए नजर आए? दिल्ली के किसी भी पोस्टर बैनर में, होर्डिंग में, न्यूज़पेपर में केजरीवाल जी ने देश के प्रधानमंत्री की योजना का कोई भी प्रचार प्रसार किया? जैसे स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, इन सब के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट केजरीवाल जी ने दिया क्या? नहीं दिया। केंद्र सरकार के राशन जो दिया, उस राशन पे भी बहुत गिरी हुई राजनीति केजरीवाल जी ने किया। और केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर पूरे देश में राशन जब जा रहा है प्रधानमंत्री जी के पॉकेट से, यानी कि देश के जो खजाना है वहां से गरीब के खाते में जा रहा है और उनको राशन दिया जा रहा है, उन राज्यों में कोई विवाद नहीं हो रहा है, तो आपकी क्यों इज्जत जा रही है प्रधानमंत्री जी का जय जयकार करने में? क्योंकि आप अपने गुरु का जय जयकार नहीं किए, आप अपने राज्य का जय जयकार नहीं किए, तो आप प्रधानमंत्री जी का जय जयकार कैसे करेंगे? आप तो इतने गिरे हुए हैं, आपको तो गिरने में मजा आता है, आप गिरते जाइए, आपको इसी दिल्ली में आपको जेल जाना पड़ेगा। और यमुना नदी का गटर को आपने साफ नहीं किया, यमुना नदी जी का सौगंध, आपको पाप लगेगा और जरूर आपको जेल जाना है। दिल्ली के लोगों का ये जो कर्ज है वो लगेगा। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, आज राशन की योजना केंद्र से जो है आप राशन लेते हैं और बांटने के लिए आप जितना का राशन नहीं उससे ज्यादा होर्डिंग बैनर, पोस्टरबाजी, अपना बोरियों में अपना फोटो चिपकाना, क्या आपको शर्म नहीं आती है?
चुल्लू भर पानी में डूब के मरने जैसा काम आप नहीं कर रहे। लोग अगर आपको थप्पड़ मारे कई बार तब भी आपको चेतावनी होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है, तो आप चाहते हैं कि आपको मार के कोई खत्म कर दे और भाजपा के ऊपर आरोप लगा देंगे। इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। इतना बेशरम है, इतना घटिया काम करते हैं आप, इतना गिर सकते हैं आप, तो आप इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सुन लीजिए कान खोल करके। अगर प्रधानमंत्री जी रोजगार देने के लिए स्किल इंडिया के योजना लाते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं और दिल्ली में पूरे देश के लोगों ने आपको वोट दिया, तो आपका जिम्मेदारी है कि नहीं नौकरी दिलाने का? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलिए। अगर है तो आप स्किल इंडिया के लिए क्या किया आपने, क्यों नहीं किया आपने? और देश में और भी तमाम योजना जो गरीब लोगों को पेंशन मिलने का काम था, श्रम योगी मानधन योजना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्यों काम नहीं किया? रेहड़ी पटरी वाले, साप्ताहिक बाजार वाले, हमारे गरीब लोग, जो लोग एक एक दिन के लिए मोहताज हो रहे हैं आज कोरोना काल में, उनको 10,000 रुपया इंटरेस्ट फ्री प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्या आपने इसके लिए कोई होर्डिंग बैनर लगाई? क्यों नहीं लगाई? क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है प्रधानमंत्री जी का जय करने के लिए। आप तो अपने बच्चों का नहीं हुए, दिल्ली का नहीं हुए, गुरु का नहीं हुए, तो आप प्रधानमंत्री जी का कैसे होंगे? आप तो इतने गिरे हुए इंसान हैं, आपको तो गिरने में मजा आता है, गिरते जाइए। आप इतने गिर गए हैं कि आपको जेल से ज्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप इतने घटिया इंसान हो गए हैं। होर्डिंग बैनर में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार देने में नहीं लगाएंगे, लोगों को गुमराह करने में लगाएंगे। होर्डिंग खड़ा, हाँ, केजरीवाल का फोटो लगा के स्विच ऑफ ऑन करिए, स्विच ऑफ ऑन करिए, प्रदूषण कम करिए। अरे उसके लिए पैसा दे रहे। अगर आप इन लोगों को ट्रेनिंग देते और ढंग से इनके लिए कोई एमएसएमई का क्लस्टर डेवलप करते, ढंग से इनके लिए कोई छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते, प्रधानमंत्री जो उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट से लेके, कृषि मंत्रालय से लेके, फूड प्रोसेसिंग से लेके, सोशल जस्टिस से लेके, दुनिया भर के और योजनाएं, दुनिया भर के विषय लेकर के आए हैं, उसके लिए कुछ योजना बनाते, लोगों को रोजगार देते। जो स्नातक बेरोजगार हैं उनको कंप्यूटर और दुनिया भर के चीजों का बहुत सारा ट्रेनिंग देते और उनको देश विदेश में भेजते, रोजगार देते। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। सारे दिल्ली के होर्डिंग बैनर में अपना चेहरा चमकाते हो। और अभी आप बेशरम की तरह पहले बोले कि इस फोन में फोन लगाइए, तो लोगों ने तुम्हारा पोस्टर फाड़ने लग गए, तो तुमने वो पोस्टर हटा के अब लगा दिया दूसरा होर्डिंग। अब उस होर्डिंग में बोल रहे हैं वैक्सीन लगवाई क्या? अरे पहले तो आप जो है आप खुद लगवाए कि नहीं, ये तो जांच करवा लीजिए, बता दीजिए दिल्ली वालों को कि आपने देश के प्रधानमंत्री का जो फ्री का वैक्सीन दिया हुआ पहले महीने लगवाई, पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया क्या? कम से कम थोड़ा तो बड़ा बन जाइए मुख्यमंत्री जी की तरह, थोड़ा सा तो अपना गिरेबान में झांकिए, थोड़ा सा तो बेशरम से शर्म लाइए, थोड़ा सा अपना इज्जत को थोड़ा सा ऊपर लाइए। इतना मत गिरिए कि मुख्यमंत्री के जगह आप पता नहीं क्या मंत्री बना दिया है दिल्ली वालों ने आपको। इतना गिरते जा रहे हैं आप, इधर अपना खाली पोस्टर में अपना नाम चमकाते हैं, दिल्ली वालों को कुछ काम नहीं देते हैं। बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, पूरा दिल्ली में जो है हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ तबाही दिख रहा है दिल्ली में। आज दिल्ली को आपने पेरिस बनाने की बात कहा था, झुग्गियों में आप देख लो, आज भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहीं है, भुखमरी वहीं है, गरीबी हमारे मजदूरों की सबसे ज्यादा वहीं है। आप केवल वोट लेने में, उनको गुमराह करने में आपको महारत है, केवल पोस्टर चमकाने में। क्योंकि आपको आदरणीय अन्ना हजारे जी ने जो जो अच्छी शिक्षा दी, उसमें ये बड़ा शिक्षा आपको मिल गया कि अपनी पोस्टर चमकाते रहिए और लोगों को झूठ का झूठ फैलाते रहिए, और यही काम आप कर रहे हैं। आज दिल्ली वाले जो है ये सारे
बेईमानी जो है उसका हिसाब लेंगे। और दिल्ली वालों को मैं एक बात और कहूंगा, गलती से भी एनसीडी वगैरह में इनको वोट ना देना, नहीं तो ये आपके घरों में भी ऐसे ही पोस्टर डाल डाल के आपका सारा कमाई जो है दिल्ली को का विकास का काम को पोस्टर में बदल देंगे और यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए दिल्ली वासियों हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और भी बहुत सारे विषय है देश में। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को बुलाया, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए। क्यों? क्योंकि धारा 370 आपने हटा दिया है और इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी देश में सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, संविधान अगर कहीं है तो भारत में है, और भारत में अगर लोकतंत्र है और इसको बचाना है तो ऐसे नेताओं को पुनः जो है इनको जो है नजरबंद करना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। और इन लोगों को इस प्रकार की घटिया बयानबाजी जो है करके देश को कमजोर करने का काम करते हैं, इनसे देश को बचाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र का इतना ज्यादा उपहास उड़ाना, लोकतंत्र का अर्थ नहीं है कि भारत को कमजोर करिए। भारत को मजबूत करने के लिए संविधान है, भारत को मजबूत करने के लिए इतनी हमारी जो सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और उसको कमजोर करने वाले लोगों से सावधान रहना है। इनको जो है इनको कानून को हत्या करने का काम करने के लिए छूट नहीं देना चाहिए। और उसी प्रकार से बंगाल की नेता ममता बनर्जी भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इन सबको जो है संविधान के दायरे में ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए, तभी जाकर के देश बचेगा और भारत के लोगों को सचमुच में आजादी से सांस लेने का अपना अधिकार मिलेगा। यही कह करके मैं आप सबसे का राय लेना चाहता हूं। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको, मैं बहुत सारे विषय मैं देख रहा हूं कि आजकल किसी का रोजगार चला गया, किसी का कुछ हो गया और वो आत्महत्या जैसे काम कर रहे हैं। ऐसा ना करिए, हिम्मत से काम लीजिए। समाज और देश में अभी भी लोग सेवा भाव को लेकर के जागृत हैं और हम सबको मिल करके इस महान संकट से निकलना है। वंदे मातरम। नमस्कार।